क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, वेरी वेरी इजी है। यहाँ पे करा ट्रस्ट फंड, ठीक है, एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, लगाने के लिए 30,000 रुपीज़ है। कोई ट्रस्ट फंड है, ठीक है, उसे क्या नाम है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 30,000 रुपीज़ है। द फर्स्ट बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड है उस पर कितना इंटरेस्ट पर ईयर है, 5%, और जो दूसरा बॉन्ड है उस पर क्या नाम है, कितना इंटरेस्ट है, 7% पर ईयर। एक साल में 7% इंटरेस्ट है और इस पर एक बॉन्ड पे एक साल में 5% इंटरेस्ट पर ईयर है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दोनों तरह के बॉन्ड पे जो 30,000 रुपीज़ को डिवाइड करना है वो कैसे होगा। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल, और अगर उनका एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ कितना होना चाहिए, 1800 रुपीज़। तो मान लीजिए लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए क्या मानेंगे, एक्स से, ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है कितना रुपीज़ है, एक्स से। देन इन सेकंड, हाँ, देन इन सेकंड इन्वेस्टेड टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी, अब जब एक को एक्स मान लिए, टोटल पैसा कितना था 30,000, उसमें से माइनस कर दीजिए 30,000 माइनस एक्स, क्लियर हो गया। अब इसके बाद यूजिंग मैट्रिक्स, तो एक एक्स है और दूसरा 30,000 माइनस एक्स है, और इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है 5% और 7%, 5% और 7%, और इक्वल कितना है एनुअल, हाँ 1800। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस विल गिव एक्स 30,000 माइनस एक्स। 5% को आप क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.05, कन्फर्म। 5/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.05, कन्फर्म। और 7% को लिख सकते हैं 0.07। ये इक्वल है 1800। अब आपको मालूम है x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, और इसका पूरा मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यस। चलिए, इम्प्लाई दैट x इंटू 0.05, ठीक है, उससे क्या फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस 0.07 इंटू 30,000 माइनस एक्स, सॉरी, ठीक है, इक्वल 1800। चलिए, इम्प्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा x इंटू 0.05, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसमें 2 डिजिट के बाद आप क्या लगाएंगे, ठीक है, ये 0.07x, इसका मल्टीप्लाई याद रखना, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, और ये आपका है 1800 रुपीज़।
अब देखो बच्चों, ये दोनों एक फैमिली के हैं, ठीक है। इसको उधर भेज दीजिए। यहाँ पे पॉइंट लगाना ना भूलिएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 2 डिजिट के बाद ठीक हो गया। ये 2100 है, 2100। तो यहाँ पे x कॉमन जब लेंगे तो 0.05 माइनस 0.07 इक्वल, इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, 1800 माइनस 2100। चलिए, अब यहाँ पे 0.05 यानी 0.07 में रुक जाओ 0.07 में आप 0.005 कितना मिला, 2 मिला, लेकिन निगेटिव में रहेगा क्योंकि यहाँ 0.07 है, 007 है ना, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ 0.07। ओहो सॉरी, कहाँ हम लोग चले गए, ये 0.05 है, अब 0.07 है, 0.07, तो ये माइनस में है तो माइनस 0.02 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 0.02x माइनस 0.02x इज इक्वल टू, ये भी माइनस में आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, मतलब 0 0 0 0 और ये सही है, कितना बचेगा, -300 माइनस, अब माइनस माइनस दोनों कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 0.02। एक मिनट, अब क्या करना बच्चों, पॉइंट हटाइए, ऊपर 2 0 बढ़ाइए, तो ये हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका मिला 1 2 1 2 2 5 10, 15,000। एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 15,000, जो फर्स्ट बॉन्ड है, ठीक है, फर्स्ट टाइप बॉन्ड, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, 15,000। अब बताइए जो सेकंड टाइप का बॉन्ड है, सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड वो क्या था, 30,000 माइनस x, ये इक्वल 30,000 माइनस 15,000 इक्वल 15,000, यस। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 हैज़ 2 पार्ट्स, तो 1 पार्ट हैज़ बीन सॉल्व्ड है, द सेकंड पार्ट, यहाँ पे 1800 की जगह पे कितना है, टोटल जो एनुअल है कितना है 2000, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2000 रुपीज़, बस जैसे किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो 0.05 इंटू एक्स प्लस 0.07, 30,000 माइनस x, ये आपका इक्वल है 2000, ठीक। तो दिस विल गिव 0.05x, 0.7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया था इसका, 2100 आया था, ठीक है, माइनस 0.07x इक्वल 2000। अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ये और ये, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, दिस विल गिव, जब x कॉमन लेंगे 0.05 माइनस
07, ये 2100 को उधर रिप्लेस कर दीजिए। 2000 2000 माइनस 2100, यस। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे दिस विल गिव x, इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस 0.02 आएगा। ये इक्वल यहाँ पे 2000 को माइनस करना है, ठीक है, 2100, द रिमाइंडर विल बी वॉट, माइनस 100, क्लियर। हाँ कहाँ पर, नहीं ये 2100 है, 2100। अब यहाँ बच्चों दोनों तरफ से माइनस को रिप्लेस कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस, दिस विल गिव x विल बी वॉट 100 बाई 0.02। अब यहाँ से जब पॉइंट को डिलीट करेंगे तो डबल ज़ीरो ऊपर आ जाएगा, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो कितना मिला 5000, यस। x इज इक्वल टू 5000, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें इन्वेस्ट किया गया है वो कितना रुपीज़ है, 5000 रुपीज़, और टोटल 30,000 है, टोटल 30,000। तो द सेकंड पार्ट विल बी व्हाट, 30,000 में से 5,000 को माइनस कर दीजिए, हाँ 25। जो सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, 25,000 रुपीज़, एंड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में 5,000 रुपीज़। द बुक, हाँ नहीं हम दो ही लगाएंगे, उसको भी छोड़ेंगे। द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल, एक पार्टिकुलर स्कूल के अंदर बुक शॉप है, एक स्कूल के अंदर बुक शॉप है जिसके पास 10 डज़न केमिस्ट्री की बुक है, 10 डज़न केमिस्ट्री की बुक है। तो 10 डज़न केमिस्ट्री की बुक का मतलब कितना हुआ, केमिस्ट्री की जो बुक है 10 डज़न है, एक डज़न में कितनी 12, तो कितनी बुक्स है 120, 120 जो है केमिस्ट्री की बुक है। 8 डज़न फिजिक्स की है, फिजिक्स की 8 डज़न है, तो 8 इंटू 12, 1 डज़न इक्वल 12 आइटम्स, 12 ऑब्जेक्ट्स, 12 आर्टिकल्स, तो ये 96 की किताबें किसकी है, फिजिक्स की, और 10 डज़न इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो कितनी है, 10 डज़न है, तो 10 इंटू 12, ये भी कितना है 120 बुक्स है। देयर सेलिंग प्राइसेस, उनकी जो सेलिंग प्राइस है 80 है, 60 है एंड 40 है ईच रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। कर टोटल अमाउंट बुक शॉप, टोटल, ठीक है, जो अमाउंट होगा बुक की वो विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग, सेल करने से कितना प्राप्त होगा। चलिए शुरू करें। देखिए केमिस्ट्री है ना, मान लीजिए केमिस्ट्री को हम सी से लिख रहे हैं, बोलिए, और फिजिक्स को पी से, इकोनॉमिक्स को ई से। तो यहाँ पे केमिस्ट्री कितनी है 120, ओके, फिजिक्स कितनी है 96, इकोनॉमिक्स कितनी है 120। अब इसके बाद इसका प्राइस है कितना है 80 60 40, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, हाँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो टोटल क्या लिखें, टोटल अमाउंट, बोलिए, टोटल अमाउंट, वो रुपीज़ है बच्चों, ठीक है, किसमें है रुपीज़, तो टोटल अमाउंट तो 120 है ना, 120 इंटू 80 प्लस
96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 रुपीज़ हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई बताइए। ये हो जाएगा आपका 9600 कितना 57 हाँ ठीक है प्लस 20 ठीक है। अब टोटल अमाउंट जोड़ के बताइए। 20 100 सही है। चलिए